भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की स्लो डिलीवरी को लेकर चिंता जताई है। एक कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कुछ इस अंदाज में बातें कही जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तेजस we started inducting in 2016. See, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. Technology delayed is technology denied. And what was he talking about? The Tejas fighter jets made in India. कि किसी वायुसेना प्रमुख ने बहुत हिम्मत के साथ खुले शब्दों में आईना दिखाने का काम किया है। The first plane took flight in 2001, yet deliveries have been delayed. The Air Force placed its first order back in 2010, but even that has not been delivered. First aircraft flew in 2001, 17 years. The induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. उन्होंने इसके लिए बाकायदा चीन और पाकिस्तान का उदाहरण भी दिया और बताया कि बड़ी तेजी से दोनों ही देश अपने हथियारों को ही नहीं बल्कि तकनीक को भी विकसित कर रहे हैं। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी एयरफोर्स में अब ठन चुकी है। एक दूसरे के खिलाफ बयानात आना शुरू हो चुके हैं और हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि भारत के एयर चीफ एयर मार्शल एपी सिंह को बाकायदा तौर पर मीडिया में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, जिसमें उन्होंने चंद ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जो कि ना सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की नाअहली है बल्कि इस बात को भी साबित करता है कि अब हालात नरेंद्र मोदी के लिए भी वहां पर साजगार नहीं रहे, क्योंकि करप्शन, नाअहली, बददियानती इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसने उनकी अपनी अफवाज को भी खाना शुरू कर दिया है। इससे पहले आपने भारत की जो बड़ी फौज है यानी उनकी जो आर्मी है उसमें बेपनाह करप्शन, जिसमें उनके सूट्स वगैरह में करप्शन, उनके खाने पीने में करप्शन और बेइंतहा ऐसी बातें मीडिया पर रिपोर्ट होती सुनी है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एयर चीफ ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात वाजे की है कि भारत की जो एयर फोर्स है वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने किसी भी पड़ोसी से किसी बड़ी जंग का हिस्सा बन सके। एयर चीफ ने चंद जो अहम बातें बताई हैं वो आपको बताते हैं, फिर भारत का मीडिया इस पर क्या रद्देमल दे रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहली बात तेजस तैयारी की उन्होंने की। उन्होंने कहा कि 1986 में हमारा ये प्रोडक्शन यूनिट शुरू हुआ, हमने इस काम का आगाज किया और उसके 16 साल बाद हमारा पहला तैयारा बना जिसे हमने तैयार किया, लेकिन उसकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई। उसके 17 साल बाद जाकर हमारा पहला तैयारा उड़ सका और अब 2025 हो चुकी है और अभी तक हमारे 40 तैयारे भी ऐसे नहीं हैं जो कि बनकर तैयार हों। आपको बताते चलें कि ये वही तेजस तैयारा है जिस पर भारत के नरेंद्र मोदी सरकार के गुर्गे ये बात कहते दिखाई दे रहे थे कि हम दुनिया भर को इसकी एक्सपोर्ट करेंगे। और अब हालात ये हैं कि 2029 तक भी वो जो इंजन अमेरिका से इन्होंने मंगवाने थे वो आने की उम्मीद नहीं है। और यही वजह है कि भारत के एयर चीफ ने बरमला इस बात का इजहार किया कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर ना बढ़ाई गई तो हम एयर फोर्स के हवाले से बहुत पीछे चले जाएंगे, हम अपना एयर डिफेंस नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ चल रहा है सारे मामले पर, खासकर एयर चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मीडिया में, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना के चीफ एपी सिंह ने तेजस लड़ाकू विमानों की स्लो डिलीवरी को लेकर चिंता जताई है। एक कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कुछ इस अंदाज में बातें कही जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भारतीय वायुसेना के चीफ ने तेजस की स्लो डिलीवरी का मुद्दा उठाते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि हमें अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना ही होगा, वरना हम अपने प्लान में फेल हो जाएंगे। 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। Production agencies have to invest in their, advanced manufacturing processes so that the speed can increase, upskilling their manpower, and whatever they do, the scale of production has to go up. In Tejas, we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something. And I am very convinced that we need to get some private players in. We need to have competition. We need to have multiple sources available so that people are wary of losing their, orders, that we may not get the next order. Otherwise things will not change. एक तरफ चीन जहां 6th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का परीक्षण कर रहा है और भारत अब तक तेजस विमान के पहले अधिग्रहण को पूरा नहीं कर पाया है। इसी पर चिंता जताते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो हम तकनीक के मामले में पिछड़ जाएंगे। तेजस एक हल्का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डेवलप किया जा रहा है।
वायुसेना में पुराने हो चुके MiG-21 लड़ाकू विमानों की जगह तेजस को लेनी है। ऐसे में तेजस की स्लो डिलीवरी को लेकर वायुसेना के प्रमुख ने चिंता जताते हुए ये बातें कही हैं। एपी सिंह ने यहां तक कहा है कि उत्पादन एजेंसियों से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वेस्ट करने की अपील करता हूं। उनका कहना है कि उन्हें भरोसा है कि अगर निजी कंपनियों को शामिल किया जाएगा तो हम जल्द से जल्द ये ऑर्डर हासिल कर पाएंगे। You all heard that justice delayed is justice denied. But there's a new twist to it, courtesy India's Air Force Chief. He says technology delayed is technology denied. And what was he talking about? India's homegrown warplanes, especially the Tejas fighter jets made in India. Now, this plane has a long history. It was conceptualized back in 1984. The first plane took flight in 2001, yet deliveries have been delayed. The Air Force placed its first order back in 2010, but even that has not been delivered. The Air Chief says he is waiting for the first 40 planes. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. भारत के वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने एक सेमिनार में एक ऐसा भाषण दिया जिसकी चर्चा चारों तरफ है। रक्षा सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग भारत के वायुसेना प्रमुख के इस बयान पर हैरान नहीं है, बल्कि खुश है कि किसी वायुसेना प्रमुख ने बहुत हिम्मत के साथ खुले शब्दों में आईना दिखाने का काम किया है। दरअसल भारत की वायु शक्ति को मजबूत करने पर लगातार भारत के वायुसेना प्रमुख काम कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हमें बात करने से ज्यादा साझा तौर पर काम करने की जरूरत है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हम नई पीढ़ी के हथियार तैयार कर पाएं और नई तकनीक को सही वक्त पर अपने सेनाओं के हाथ में दे पाएं। उन्होंने इसके लिए बाकायदा चीन और पाकिस्तान का उदाहरण भी दिया और बताया कि बड़ी तेजी से दोनों ही देश अपने हथियारों को ही नहीं बल्कि तकनीक को भी विकसित कर रहे हैं। चीन के फाइटर जेट्स का भी उदाहरण उन्होंने दिया। क्या कुछ कहा है वायुसेना प्रमुख ने, आपको भी सुनाते हैं। As far as defense is concerned, we have our concerns from the northern as well as the western adversary. They are all, both of them are increasing their air forces at a very rapid pace, whether it is combat platform, enablers, systems, whether it is networking, whether it is radars and SAGW, whether it is RPS. They are growing at a very rapid pace. And as far as China is concerned, it is not just the numbers. Even the technology is going at a very rapid pace. We just saw that recent flight of the new generation fighter which they have pulled out, the stealth fighter. So we also heard from other speakers the shortages that we have, the Indian Air Force especially. And the geopolitical situation is such, of course, geopolitics has always been like that, but in recent times we have also again learned that when the chips are down, your so-called friends may not come to your rescue. The only way you can survive in this world is if you can do things yourself. We've been hearing this, God helps those who help themselves. I think we need to go back to that, to start helping ourselves. वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर